नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आरओ एआरओ री एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हमने जीके जीएस के 30 प्रश्नों को लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नामदेव। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास, वेदव्यास। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, तुलसीदास। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शाह मोहम्मद गोश ने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नसरुद्दीन को। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए नियंत्रण दिया था? उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खां या हसन खां? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दौलत खां। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे फारसी, अफगान, चगताई तुर्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, चगताई तुर्क। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मार्च 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, बाबर ने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, एक मिनट। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर, मालवा, कन्नौज, गोंड? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, कलिंजर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 64:1। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो क्रम अनुसार लगाने हैं। ये युद्ध कब कब हुए थे? तो पहला जो युद्ध हुआ था दोहरा का युद्ध। देख लेते हैं दोहरा का युद्ध कब हुआ था। दोहरा का युद्ध हुआ था 1500, एक मिनट, दोहरा का युद्ध हुआ था 1532 में और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1539 में और सामूगढ़, एक मिनट, दोहरा का युद्ध हुआ था 1532 में और चौसा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1539 में और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1540 में
उस सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1658 में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या शेरशाह? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, शेरशाह। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है कि कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था। ऑप्शन 2 है, हालांकि एक शासन के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, अकबर का शासन जाना जाता है। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशंसा के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। क्षेत्रों के लिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए। नंबर 2 अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, और तीसरा है न्यायिक प्रशंसा के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, हकीम सूर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, हकीम खान सूर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? राठौर, सिसोदिया, कछवा या चौहान? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, कछवा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। पहले उन्होंने जजिया की समाप्ति की, फिर इबादत खाना का निर्माण किया, और फिर महजर पर हस्ताक्षर किए, और नंबर 4 है दीन इलाही की स्थापना की। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ था। उसके बाद अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ था। उसके बाद उड़ीसा पर कर्रानी की विजय हुई, और उसके बाद तुर्कारोई का युद्ध हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं। अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह हुआ था 1562 में, और तुर्काई का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1575 में, और मालवा पर मुगल आक्रमण ये हुआ था 1561 में, और उड़ीसा पर कर्रानी की विजय हुई थी 1568 में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह कौन था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए,
फ्रांसिस्को पेलसर्ट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर लाहौर में रावी नदी के किनारे शाहदरा नामक स्थान पर स्थित था। जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1627 में, और ये इसका मकबरा था रावी नदी पर था। रावी नदी पर कहाँ था? लाहौर में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, जहांगीर का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सॉरी सी, शाहजहां। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, औरंगजेब। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, जयसिंह। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछुआ शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, दारा शिकोह को। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हुमायूं ने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है ये। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 30 प्रश्न जीके और जीएस के। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।